ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये नजर डालते हैं अब मुख्य बदिरों के इस खास बुलेटिन पर। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। यह कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह तक चलेगा। कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और वैक्सीन लेने जाने वाले पत्रकारों आदि को छूट दी जाएगी। दिल्ली में शुक्रवार रात से कर्फ्यू शुरू होने के बाद पुलिस हर इलाके में जांच अभियान चला रही है। पुलिस यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि केवल वैध दस्तावेज वाले लोग ही कर्फ्यू के दौरान बाहर निकले और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस लगातार बाहर निकलने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है। दिल्ली में मॉल्स, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम पूरी तरह से बंद है, जबकि सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। हर जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक मार्केट खुला रहेगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पीने की सुविधा नहीं है। इसकी जगह होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू के दायरे में शादी समेत सभी आवश्यक सेवाओं को बाहर रखा गया है। इन सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए सरकार ने कर्फ्यू पास जारी किया है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कोरोना की करेंगे। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। तीसरे दिन लगातार 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं। यही नहीं, महामारी शुरू होने से लेकर अब तक पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,34,692 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 1,341 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि बीते दिन 1,23,354 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। इसी के साथ ही अब देश में कोरोना के मामलों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,45,26,609 हो गया है। इसमें सक्रिय मामले की संख्या 16,79,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 1,26,71,220 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से अब तक 1,75,649 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.21% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 88% है। एक्टिव केस बढ़कर 11% से ज्यादा हो गए हैं। आपको बता दें कि देश भर में अब तक 11,99,37,641 लोगों की कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी है और 5वें चरण के तहत आज 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इन सीटों पर कुल 342 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 853 कंपनियों को तैनात किया है। चुनाव आयोग ने इस चरण के सभी बूथों को संवेदनशील घोषित किया है। बूथ से 200 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू की गई है। बंगाल में जारी 5वें चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भारी मतदान की अपील की है। पीएम मोदी ने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से खास तौर पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल के मतदाताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। फिलहाल हरिद्वार में चल रहे कुंभ में साधुओं, संत और श्रद्धालुओं के कोरोना संक्रमित होने की खबर आने के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है। कई अखाड़े पहले ही कुंभ से वापसी की घोषणा कर चुके हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करने के बाद बड़ा बयान भी दे चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की और सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं और मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतिमात्मक ही रखा जाए और इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री के बयान पर अपनी टिप्पणी करते हुए महामंडलेश्वर गिरी ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुंभ नगरी हरिद्वार में कोरोना के संक्रमण की लगातार भयावह होती स्थिति और 2 पर्व स्नान के
मुहूर्त पर संत समाज में मतभेद और विवाद बढ़ता जा रहा है। 2 अखाड़ों के ऐलान के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो कुंभ को 30 अप्रैल की पिछली अधिसूचना से पहले ही भी समाप्त किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इस सिलसिले में एक बड़ा बयान दिया है। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि कुंभ मेले में पिछले 10 दिनों में कोविड संक्रमितों की संख्या 2 गुना होने का हवाला देते हुए ये संकेत दिए कि जन स्वास्थ्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार कुंभ को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेने से नहीं हिचकिचाएगी। वहीं जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी इस विचार को और ऐलान कर समर्थन किया है। तो चलिए फिलहाल के लिए मूक बधिरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।